फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग माय डियर सोल्जर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का तो मैंने कल आपको 2 पार्ट करा दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वो सेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। और यह हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आपको थंबनेल पे ही दिख रहा होगा। प्रैक्टिस सेशन है आज हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना कोड डिस्कस करते हैं। चलिए फिर इसके बाद हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे इस मैदान पे, ठीक है। तो पहला जो कोट है हमारा, वहाँ देख लीजिए। जहाँ तक दिखाई दे जहाँ तक रास्ता होगा, ठीक है, जहाँ तक रास्ता दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करें। जब आप वहाँ पहुँचोगे आप उससे आगे भी देख पाओगे, अपना रास्ता देख पाओगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। तो मैंने आपको जो 2 वीडियो में पढ़ाया ना, उसी को मैं आज अच्छे तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे, ठीक है। और आप लोग भी क्वेश्चन करोगे। अगर आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा इसमें से, तो इसमें आप लोग मैं 32 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। 32 में से 30 मेरे लिए है और 2 आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आपको क्या करना है। आपका होमवर्क अपना कमेंट करना है आंसर। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। वो मैंने आपको पहले ही सेशन में बता दिया था कि वो किसने किया था। तो वो किया था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको 2 कंसेप्ट बिल्डअप करा दिया है 2 वीडियो में। आप लोग जाकर उसे देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम करता था, मतलब काम किया था उसने, ठीक है ना। जिसने फाउंड किया था, सॉरी यहाँ पे फाउंडेड लिखा हुआ है, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को फाउंड किया था, वो किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बोरग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में किसने लाया। तो लॉर्ड मिंटो ने। देखिए लॉर्ड एक था, लॉर्ड लिख लीजिए आप लोग, आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले था। अब देखिए लॉर्ड मैकाले अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो लॉर्ड मिंटो इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लिब्स। यानी कि हड़प नीति। यही क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बड़ा पढ़ा दिया है। हड़प नीति जो किसने स्टार्ट किया था इंडिया में। तो हड़प नीति स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे यानी कि फाउंडर कौन थे, ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे। तो राजा राम मोहन राय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। केशव चंद्र सेन मैंने आपको कल बताया। चलिए इसका आंसर बताइए, केशव चंद्र सेन का किसके फाउंडर थे, मैंने आपको कल ही बताया, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज के फाउंडर है ना। उसी प्रकार से ये जो केशव चंद्र सेन है वो किसके फाउंडर है, आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज। यानी कि कौन सा ऐसा सोशियो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको मर्ज कर दिया गया था एज अ काउंटर टू द ब्रह्मो समाज के साथ मर्ज कर दिया गया था। देखिए ब्रह्मो समाज का जो फाउंडर थे वो तो मैंने आपको पहले बताया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में राजा राम मोहन राय इसके फाउंडर हैं। तो देखिए अब राजा राम मोहन राय जो फाउंड कर रहे थे ना, तो उसमें एक चीज़ को मर्ज कर दिया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया गया था। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा धर्म सभा, ठीक है। धर्म सभा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन ऑफ अ गो बैक टू वेदास। यानी कि वेदों की और लौटो का जो स्लोगन था वो किसने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। यानी कि जो उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्वामी दयानंद, उन्होंने आर्य समाज का भी फाउंडर थे और इन्होंने गो बैक टू वेदास भी कहा था, इनका स्लोगन था। जैसे आप लोगों को कल मैंने आपको बताया था, होमवर्क भी देखा था। जैसे जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने ये टाइटल शुरू किया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने बोला था कि गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेटअप द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया इन 1920। 1920 में किसने कम्युनिस्ट पार्टी सेटअप करा था इंडिया में। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था एम एन रॉय का नाम पढ़ाया था ना आप लोगों को, जिसने यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब कि आइडिया दिया गया था। और इसका आइडिया किसने दिया था, यही दिया था इन्होंने, एम एन रॉय ने ही इसका आइडिया दिया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का भी मैंने आपको कल पढ़ाया था, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देख लीजिए, ये 2 क्लास जो मैंने आपको कल कराया ना, उसी से बेसिक सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा ये क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन द प्लेस, यानी कि मैंने इसका ऊपर तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स भी डाला था, वो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि आईएनसी से रिलेटेड मैंने आपको सारे डाउट इस शॉर्ट्स में करा दिए थे, ठीक है। तो आप लोग वो शॉर्ट्स को भी जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आईएनसी के जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था बम्बई में, यानी कि वो कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और इसका जब मतलब प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूरत अधिवेशन, जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, जिसमें जो कांग्रेस थी वो एक्स्ट्रा 2 भागों में बट गई थी, मतलब एक्सट्रीमिस्ट यानी कि नरम दल और गरम दल में बट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। हिंदी वालों के लिए नरम दल और गरम दल लिख लीजिए आप लोग। नरम दल और गरम दल में बट गई थी कौन, जो मतलब कि जो कांग्रेस थी वो 2 भाग में बट गई थी, नरम दल में और गरम दल में। चलिए आप लोग इसके बता दीजिए नरम दल के मतलब लीडर कौन थे और गरम दल के लीडर कौन थे, ठीक है। हाँ, तो ये अधिवेशन जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए प्रैक्टिस के साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करते चला जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको भी नोट डाउन करते रहिए। हु इज द ऑल्सो नोन एज द टाइटल ऑफ अ देश बंधु। देखिए देश बंधु तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास को हम लोग बोलते हैं ना, और एक होता है दीन बंधु। इससे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। दीन बंधु का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में मिलेगा, मैं आपको उसी से बता दूंगा, ठीक है। दीन बंधु वो किनको बोला जाता है तो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट में। हु वॉज द लीडर ऑफ अ स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट इन पंजाब। देखिए पंजाब से कौन रिलेट करते हैं इसमें, सिंपल सा आंसर है इसमें। देखिए अजीत सिंह तो हो गए नहीं, दादा भाई नौरोजी भी नहीं है, मदन मोहन मवालिया तो ये भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, क्योंकि जो पंजाब से बिलोंग करते हैं वही तो करेंगे ना लीडर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें डाल दीजिएगा, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ अ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे वो कौन थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, मुस्लिम लीग के फाउंडर। अब मुस्लिम लीग बनी कब थी, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था मुस्लिम लीग बनी कब थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1906 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद भी एक और पेज बचा हुआ है। अली ब्रदर्स ऑर्गेनाइज द मूवमेंट इन 1920। अली ब्रदर्स ने कौन सा मूवमेंट चलाया था, देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, गलत हो गया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी गांधी जी के ही बेस में हुआ था, अंदर में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट भी गलत, खिलाफत आंदोलन भी गांधी जी के अंदर ही हुआ था, तो स्वदेशी मूवमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी पास द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन एट द विच सेशन। आईएनसी ने किस सेशन में, यानी कि जो नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन हुआ था उसको सेशन को पास किया था, ठीक है। तो आप लोगों को इसका भी मैंने आपको कल बताया था, इसका यानी कि जो भी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जो भी मैंने आपको आज करा रहा हूँ वो मैंने आपको 2 वीडियो में पहले बता दिया, आप लोग जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता में आईएनसी ने पहला जो नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन था उसको पास किया था, ठीक है। द चौरी चौरा कांड, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 ईस्वी में, वो कहाँ पे हुआ था, यूपी में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड टू द गांधी जी एज अ रिजल्ट ऑफ अ चौरी चौरा इंसिडेंट। यानी कि चौरी चौरा के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा इंसिडेंट शुरू किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था ना। अब चौरी चौरा कांड मैंने आपको पहले बता दिया 1922 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद तो ये शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी वॉज द फॉर्म बाय द मोतीलाल नेहरू, NC केलकर एंड विच लीडर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको कल 2 बार पढ़ाया था, 2 बार, कल 2 से 3 बार मैंने आपको बताया था कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। स्वराज्य पार्टी, देखिए इसका मोतीलाल नेहरू, NC केलकर तो थे ही ना, CR दास भी तो थे साथ में, चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लीडर हु डिजाइन द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को किसने स्टाब्लिश किया था। देखिए नेहरू रिपोर्ट अब कौन सा होगा, देखिए नेहरू रिपोर्ट है 119 नंबर है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट, देखिए तेज बहादुर, तो इसमें कुछ नेहरू नेहरू कुछ तो फील नहीं हो रहा हमको ना, तो ये तो गलत ही लग रहा है मुझे तो गलत लग रहा है। लेकिन देखिए जवाहरलाल नेहरू भी मुझे नहीं लग रहा गलत, सही हो सकता है। लेकिन मोतीलाल नेहरू इसका सही आंसर हो सकता है। लेकिन मोतीलाल नेहरू के साथ एक और जन था, और उनका भी नाम है तेज बहादुर सप्रू। ये ऑप्शन भी होगा, A और B दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच INC सेशन स्वराज्य वॉज एडॉप्टेड एज अ अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल किस कब माना गया था, तो स्वराज्य को जो अल्टीमेट गोल माना गया था वो कब माना गया था, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच लीडर डाई द ब्रूटल लाठीचार्ज, यानी कि जब लाठीचार्ज हुआ था तो उसमें किस लीडर की डेथ हो गई थी, तो वो थे पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। चलिए आप बताइए, इससे इनका नाम मैंने अभी हाल फिलहाल में ही लिया था। इनका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेट ऑन द विच डेट, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो हुआ था उसको हम लोगों ने किस दिन सेलिब्रेट किया था? देखिए इसको जो सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च टू लॉन्च विच मूवमेंट, देखिए गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था, जैसे कि वो तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, दांडी तक गया था ना गांधी जी ने। अब इसमें आपको बताना है कितने मतलब डेलीगेटेड, मतलब कि कितने यात्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में स्टार्ट हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द फर्स्ट नेशनलिस्ट टू गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो आइडिया था ना, पहला नेशनलिस्ट कौन था जिसने पाकिस्तान का आइडिया दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, चौधरी रहमत अली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following did not participate the first राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी, ठीक है लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल नहीं बताया बट मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। गांधी जी प्लस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इसमें क्या फर्स्ट में तो पार्टिसिपेट नहीं किया ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द विच सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट पेज है हमारा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं फटाफट। हु गेव द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का जो फाउंडेशन था वो किसने दिया था? तो अगर आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस आंसर किया तो गलत हो आप लोग, ठीक है। इसका जो आंसर है कैप्टन मोहन सिंह, मैंने आपको कल ही बताया था, ये कैप्टन मोहन सिंह ने आइडिया दिया था कि इंडियन आर्मी का फाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट फाइटिंग ब्रिगेड ऑफ INA, यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी की जो पहली महिला थी तो वो थी रानी ऑफ झांसी, ठीक है। झांसी की जो रानी थी वो थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में है, तो इनको मैंने आपको क्या बताया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, बिस्मार्क बोलते हैं, बिस्मार्क किसको बोला जाता है अपना इंडिया में, तो वो भी बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू INC की पहली महिला बनी थी, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ INC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो भी फर्स्ट इंडियन। और देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला INC की प्रेसिडेंट कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट आपसे पूछा जाएगा कि वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। आई होप आपको मैंने बहुत सारे फैक्ट बता दिए, आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड बंगाली लैंग्वेज एट इट्स टाइपोग्राफी, तो देखिए बंगाली लैंग्वेज जो टाइपोग्राफी किया था उसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसमें टिक मार्क कर दिया हूँ मैंने पहले से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और कल मैं आपके लिए एक बात बता देता हूँ, कल मेडिवल हिस्ट्री जो हमारा मतलब कि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मॉडर्न भी होता है बट मेडिवल भी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेडिवल हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, इसका भी मैं पार्ट 3 सेशन में आपको कंप्लीट करा दूंगा मेडिवल, फिर उसके बाद हम लोग एंशिएंट पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज़। कुछ भी अगर डाउट होता है आप लोग कमेंट सेशन आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सबसे पहला चीज़ आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। गुड बाय, जय हिंद।